सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो भुवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान में। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। आज हम सभी किनको याद कर रहे हैं? भगवान महावीर को। बस आज ही याद कर रहे हैं, क्योंकि आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है कि उनकी जन्म कल्याणक, उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 2622 या 24? 26 कितने वर्ष पूर्व? देखो, जिसका जन्म कल्याणक मना रहे हैं, हमें वो तिथि ही याद नहीं कि वो कितने साल पहले उनका। हमारा कब हुआ था? हमारा जन्म कब हुआ था? पूरा सन हमें याद है भैया। हमें समय भी पता है कि हम किस समय पे हुआ था। बर्थ टाइम भी हमें पता है। हमें भगवान महावीर के बारे में नहीं पता। भगवान महावीर ईसा पूर्व 599 के अंदर हुए थे। कितने में? ईसा पूर्व 599। अब अगर हमें आज के समय में लगाना हो तो आज साल कौन सा चल रहा है? 2025। तो 2025 के अंदर 599 ऐड कर लीजिए तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 2624। अब कोई सा भी साल हो, अगले साल 2026 आएगा तो 2026 में क्या ऐड कर लेंगे? 599 ऐड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा उनका? 2625। अब हमेशा फॉर्मूला याद रहेगा, यही फॉर्मूला है, क्योंकि हम ईसा पूर्व पहले ये चलता था, अब दूसरी सदी चलती है तो इसकी काउंटिंग अलग तरीके से होती है। लेकिन इसके अंदर इतनी बड़ी कोई तत्व की बात नहीं है। आज हम भगवान महावीर का जन्म महोत्सव मना रहे हैं, तो थोड़ा हमें भगवान महावीर के बारे में परिचय होना चाहिए। परिचय आप सभी को है, लेकिन कुछ ऐसे अनसुने किस्से भगवान महावीर के जीवन संबंधित, आज उनको थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। समय थोड़ा अपने पास कम है, लेकिन कम समय में ही अधिक जानने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर को जानने से पहले भगवान महावीर के पूर्व भव में जाना पड़ेगा, तब हमें भगवान महावीर की कहानी समझ में आएगी। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं, लेकिन हमें जाना पड़ेगा तीसरे काल में, अर्थात उनकी पूर्व पर्याय भील की पर्याय में। वो भील की पर्याय जिसके अंदर कौवे का मांस, जिसमें उन्होंने उसका त्याग बाद में किया, जिसके अंदर वो मधु, मांस, मद्य, इन सब का सेवन, क्योंकि भील की पर्याय में कोई जीव क्या ही करता होगा। तो भील की पर्याय ऐसी क्रूर पर्याय है जिसके अंदर वो सब कुछ ग्रहण कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी बात जागी और उन्होंने इस सब का त्याग किया, और उसके बाद उनका जन्म हुआ किस पर्याय में हुआ? मारीची की पर्याय में उनका जन्म। मारीची कौन था? भगवान आदिनाथ के पोते और भरत चक्रवर्ती के बेटे। अब थोड़ी हम सुमेल की बात करते हैं। कई बार हम किसी के यहाँ रिश्ता लेके जाते हैं तो चेक करते हैं कि भैया सामने वाले का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है तो हम कहते हैं भैया ये फैमिली अच्छी स्ट्रॉन्ग है ये, क्योंकि भैया इसके चाचा का अच्छा काम है, इसके ताऊजी का अच्छा काम है, इसकी बुआ अच्छी है, इसके पिताजी अच्छे हैं, इसके दादाजी को तो हम सालों से जानते थे। फैमिली बैकग्राउंड जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो व्यक्ति भी अच्छा होगा।
मारीची का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था कि दादाजी कौन थे? प्रथम तीर्थंकर। पिताजी कौन थे? चक्रवर्ती। चाचा जी कौन थे? बाहुबली। अगर कामदेव, अगर उनके खुद के भाइयों की बात करें तो 923 भाई ऐसे जो उसी भव से मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। उनकी बुआएं कैसी? देखो आजकल की बुआओं के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन भैया उनकी बुआएं ऐसी थी जिन्होंने दीक्षा अंगीकार की, ब्राह्मी और सुंदरी। उन्होंने शादी, ब्राह्मी और दीक्षा अंगीकार की, शादी नहीं की, और ऐसी बुआएं। इसका मतलब कि उनके पूरे परिवार के अंदर कैसा बढ़िया वातावरण होगा, उसके बावजूद भी वो मारीची की पर्याय वैसी ही रह गई और वो उसमें अपना कल्याण नहीं कर पाई। मतलब फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने के बावजूद भी अगर अपना उपादानगत योग्यता नहीं होगी तो कोई भी कितना ही चाहे वो परिवर्तन करा नहीं सकता। ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। हमें लगता है कि हम सब तो धार्मिक हैं, लेकिन ये धार्मिक नहीं है, इसमें कैसे धर्म के बीज बोऊं? नहीं बो सकते किसी के अंदर, क्योंकि भैया जब तक जिसकी होनहार जैसी नहीं है वो होनहार पकाई नहीं जा सकती। अगर पकाई जा रही होती तो उनके पास निमित्त कम नहीं थे। आज हम सभी निमित्त इकट्ठे करते हैं, लेकिन निमित्त इकट्ठे करने से काम नहीं होगा। जब कार्य होना होगा तो स्वयमेव कार्य होगा। लेकिन भैया भगवान आदिनाथ का समोशरण लगा था। किसी ने सहज ही उनसे प्रश्न किया कि आप, क्योंकि दिव्य ध्वनि के अंदर समाधान तत्काल मिल जाता है। प्रश्न ये हुआ कि भैया जैसे आप हैं ऋषभ देव, क्या आपके जैसा भी कोई इस समोशरण के अंदर है? क्या ऐसा इस समोशरण के अंदर कोई है जिसकी दिव्य ध्वनि खिरेगी, ये खिर सकती है? तो उनका सहज ही उत्तर आया कि इसी समोशरण में एक व्यक्ति है, अर्थात जो उनका पोता है जिसका नाम मारीची है, वो 24वें तीर्थंकर बनेंगे जिनका नाम भगवान महावीर होगा। सोचो मारीची कितना खुश हो रहा होगा अंतरंग में। हमारे शास्त्रों के अंदर हमें आचार्य भव्य बोल देते हैं ना कि तुम भव्य हो, हम कितना खुश हो जाते हैं। अरे भैया आप भगवान बनोगे, भगवान बताओ, भगवान बनोगे आप, खुशी हो रही है अंतरंग में? कितनी खुशी हो रही है। अरे चलो भगवान छोड़ो, आप करोड़पति हो, करोड़पति बोलने पे कितनी खुशी होती है। मतलब कोई हमारे शास्त्रों में हमारे लिए कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो आदमी इतना खुश हो जाता है कि किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो भैया सपने में भी तारीफ आती है, उस व्यक्ति ने मेरी तारीफ की थी। सोचो समोशरण के अंदर प्रथम तीर्थंकर का समोशरण लगा है, सबके सामने बीचों बीच बता दिया कि ये 24वां तीर्थंकर बनेंगे, और ये बात उनको सुहाई नहीं और वो गुस्से में समोशरण छोड़ के बाहर चले गए। अब बताइए और क्या निमित्त चाहिए होंगे? हम चाहते हैं कि भैया 500 लोगों की सभाओं में बस एक बार मेरा नाम आ जाए। वो एक बार मेरा नाम आ जाएगा तो काम हो जाएगा। वहाँ पे उनका नाम आ गया तो भी होनहार नहीं थी, तो उस पर्याय में वो कार्य नहीं हो। पर्याय कार्य कब होना था? थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। कार्य होना था शेर की पर्याय में। कार्य कहाँ होना था? शेर की पर्याय में। तो शेर की पर्याय में ही कार्य होगा। शेर की पर्याय में चलते हैं। पहले हमारे मंदिर जी में चित्र था, अब औषधालय मतलब ऊपर लगा हुआ है अभी। लेकिन विचार करो, 2 मुनिराज, एक शेर की पर्याय का जीव चीड़ फाड़ करके हिरण को खा रहा है, हाथों में खून है, मुंह में खून लग रहा है, और 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर से उन्हें उपदेश देने आ रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे होंगे? क्या कुछ कह सकते हैं? भाषा सीख के आए होंगे पहले उसकी, तभी उसको उनका उपदेश समझ में आएगा। भाषा नहीं सीखी, क्या उपदेश दिया होगा ये भी नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी उनके उपदेश सुन के उस जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। कल्पना करो, क्योंकि असलियत तो क्या हुई थी, क्या उपदेश दिया था पता नहीं, लेकिन अगर कल्पना भी करो तो क्या सिचुएशन घटी होगी कि सम्यक दर्शन हो गया। थोड़ी सी कल्पना करके देखते हैं। यहाँ पे शेर है जिसके हाथों में खून लग रहा है, हिरण है जिसको चीड़ फाड़ करके खाने की कोशिश कर रहा है, इधर मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, और इधर शेर अंतरंग में बार बार सोच रहा है कि मेरा ऐसा स्वरूप है कि जिसको मैं देख लूँ वो भागता हुआ दिखाई देता है। जंगल में कहीं भी शेर आ जाए तो कोई पशु पक्षी वहाँ पे टिकेंगे? सब भागते। अरे हमारे तो कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हम भागते हुए नजर आते हैं, और यहाँ सामने शेर आ जाए तो कोई रुकने वाले हैं? सब भागते हुए फिरेंगे। और ये 2 मुनिराज मेरे से डर नहीं रहे हैं और यहीं पर खड़े हुए हैं। इसका मतलब इनमें कुछ ऐसा है जो पता है कि जो कभी मरेगा नहीं।
तभी तो इतने ताकत है उनमें कि मेरे से सब लोग डरते हैं और ये निडर खड़े हैं, अर्थात इनको कुछ पता है जो कुछ मरने वाला नहीं है, जो इनसे अलग नहीं हो सकता। सोचो, यही बात विचार करके उस जीव को सम्यक दर्शन हो गया कि ये अपनी पर्याय से ममत्व नहीं कर रहे हैं, इनका जो ममत्व है इनको अपने स्वरूप से है, अर्थात मैं भी अपने शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा अलग और शरीर अलग, और इतने मात्र से उसको भेद विज्ञान हो गया। ये कल्पना ही है, लेकिन क्या शब्द बोले होंगे, क्या किया होगा, ये समझा नहीं जा सकता, लेकिन ये भेद विज्ञान तो समझ में आ रहा है। उसके बाद उस शेर ने आजीवन के लिए मांस खाने का त्याग कर दिया। शेर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो कार्निवोरस एनिमल है, मतलब वो मांस ही खा सकता है, उसकी आंतें उसी प्रकार की बनी है। उसके बाद उसने सूखी घास खाना प्रारंभ कर दी। जिस समय तालाब में से पानी भी पीता हो तो पैर से छटकार के पी रहा हो, जैसे मानो छान कर पानी पी रहा हो, क्योंकि भैया अब सम्यक दर्शन प्रकट हो चुका है। विचार करने वाली बात है, हमें मानव की पर्याय में भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा और कोई पशु की पर्याय में भी सम्यक दर्शन लेकर जा रहा है। चलिए थोड़े और आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे भव हैं बीच में। हमारे जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता भी है, आप कभी किसी राजा महाराजा के घराने में जाओगे ना, जयपुर जाओ तो जयपुर में पूरा चार्ट लग रहा होगा कि पहले ये राजा थे, उसके बाद ये राजा थे, उसके बाद ये राजा थे। वहाँ एक एक व्यक्ति का परिचय है, और हमारे शास्त्रों में एक ही व्यक्ति का अनेक भव में परिचय है। हमारे यहाँ भगवान महावीर की पर्यायों का, कि किस किस भव में उनकी क्या क्या पर्याय हुई, इसकी विशेषता की बात की गई है। इसका मतलब कि हम कभी भी किसी की पर्याय को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम उसकी आत्मा को इम्पोर्टेंस देते हैं कि उनकी आत्मा पूर्व भव में क्या थी, उनकी आत्मा उससे पूर्व भव में क्या थी, उससे पूर्व भव में क्या थी। मतलब यहाँ आत्मा की मुख्यता है, यहाँ पे किसी पर्याय की मुख्यता नहीं है। चलते हैं आगे। राजा की पर्याय में मतलब कि दो पर्याय पूर्व ही जिस राजा की पर्याय में थे, वहाँ पे उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद किया। उसके बाद चय होकर स्वर्ग 16वें स्वर्ग के अंदर पहुँचे, जहाँ पे 22 सागर की आयु थी, और 22 सागर की आयु पूर्ण करने के बाद कहाँ जन्म हुआ उनका? वैशाली नगरी में उनका जन्म हुआ, राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के गर्भ से। हमें सारी पंच कल्याणक कभी अभी हुआ ही है, तो हमें पता है कि गर्भ की अवस्था में क्या होता है, जन्म की अवस्था में क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य हमें समझ में आने चाहिए। 6 महीने पूर्व से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। इसका मतलब कुल मिला के 15 माह तक रत्नों की वर्षा हुई। और जिस समय हमने क्या जन्मोत्सव मनाया, आज हमने क्या किया जन्मोत्सव? सुबह पाठ किया, पूजन की, खाना पीना किया, बातें की, और हमारा जन्मोत्सव है। हाँ, रत्नों की वृष्टि भी की थी, शाम को भक्ति में भी आए, स्वाध्याय भी किया, सब किया, लेकिन उसके बावजूद भी देवों की भक्ति देखो, उन्होंने असली में जन्मोत्सव मनाया होगा। हम तो उसके इक्के दुक्के भी नहीं है, मतलब हम कुछ परसेंट में भी नहीं है कि हमें कैसी उनकी जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जिस समय वे माता के गर्भ में आए, अब देखिए सभी तीर्थंकर के साथ है, मात्र इनके साथ ही नहीं है। तीर्थंकर जिस माता के गर्भ में आते हैं तो उस माता को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, मतलब गर्भ में भी हैं तो पद्मासन विराजित होते हैं और उनका गर्भ नहीं बढ़ता। और जैसे कोई नवजात शिशु उत्पन्न होता है तो मल के अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार का कोई मल नहीं रहता, अर्थात किसी माता को कोई परेशानी नहीं होती। हम छेड़ाला में पढ़ते हैं कि जब कि हम 9 महीने तक कैसे संकुचित होकर रहे, कितना दर्द हुआ, लेकिन भैया उधर जिस माता के गर्भ में है उस माता को भी किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, और पद्मासन रूप से अंतरंग में विराजमान, मानो कि अंतरंग से ही सम्यक दर्शन प्रकट तो है ही, और अंतरंग से ही केवल ज्ञान आगे बढ़ने वाला हो, ऐसा स्वरूप दिखाई देता है। जन्म हुआ, और हमें भगवान महावीर की घटनाएं तो हमें पता ही है, जो उनके 5 नाम उनके प्रसिद्ध हैं। धीरे धीरे उनका शरीर बढ़ता जा रहा था तो उनका नाम वर्धमान पड़ा। धीरे धीरे बाल्य अवस्था की तरफ और बढ़े तो भैया उनमें अतुल्य बल था। अब भैया लोगों को थोड़ी परीक्षा लेनी होती है, तो एक ने रूप बदलकर सर्प का रूप धारण किया, और सर्प का रूप धारण करके और घटना ऐसी घटी कि उन्होंने बाल्य अवस्था में ही उस सर्प को अपने काबू में कर लिया, तो उनका नाम वीर पड़ गया। एक बार कोई हाथी मदमस्त हो गया,
और उन्होंने उस हाथी को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो उनका नाम महावीर, अतिवीर पड़ गया, अतिवीर पड़ गया। राज्य अवस्था के अंदर ही छत पे भ्रमण कर रहे थे, दो मुनिराजों को शंका हुई। क्या शंका हुई? कि तत्व संबंधी शंका हुई, लेकिन तीर्थंकर का स्वरूप ऐसा है कि कोई भी मुनिराज पूरे जीवन काल में उनके सामने नहीं आते, तो कैसे शंका का समाधान करें? क्या चलते तो हैं एक बार, और दूर से ही उनको देखा और उनकी शंका का समाधान हो गया। अब क्या, इसलिए उनका नाम सन्मति पड़ा। आगे और थोड़ी बात करें तो अब क्योंकि महावीर की बात करेंगे तो उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया, इसलिए उनका नाम महावीर पड़ा। ऐसे अभी अब अगर भगवान महावीर का नाम, अब थोड़ी घटना विशेष पे जाइए, अगर सर्प को कंट्रोल करने से उनका नाम वीर पड़ा, हाथी को कंट्रोल करने से उनका नाम अतिवीर पड़ा, तो जितने सपेरे हैं, जितने महावत हैं, वो सब के सब वीर कहलाएंगे और सब के सब अतिवीर कहलाएंगे। इसका मतलब इन घटनाओं से उनको नहीं देखा जा सकता। आज हम सुबह पूजन कर रहे थे तो पूजन में एक पंक्ति आई थी कि मति ज्ञान रहित सन्मति। तो मति ज्ञान रहित सन्मति, हमें खुशी इस चीज़ में है कि राज्य अवस्था में ही उनको देख के ही समाधान हो गया। तो भैया राज्य अवस्था में उनको कौन सा ज्ञान था? केवल ज्ञान था राज्य अवस्था में, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान तो किसी काम का है नहीं, न मना पर ये किसी, अवधि ज्ञान से क्या जानने में आता? आत्मा जानने में आ सकती है, रूपी पदार्थ जानने में आते हैं। मना पर ये ज्ञान से दूसरे के मन की बातें जानने में आती हैं। तो उनको एक तरीके से 3 ज्ञान में से भी कार्यकारी ज्ञान क्या है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो हमें उनके सन्मति नाम पे इतनी खुशी होती है कि उनका नाम सन्मति क्यों था? क्योंकि उनका बुद्धि बहुत तेज थी। भैया इस बाल्य अवस्था, इस राज्य अवस्था की वजह से उनका नाम सन्मति नहीं था। उनका नाम वीर, अतिवीर इन घटनाओं की वजह से नहीं था। मतलब उनका ये किसी भी महापुरुष का जीवन घटनाओं में नहीं देखा जा सकता। अगर उसको आज भी हम याद रख रहे हैं, क्या है भगवान महावीर में कि 2624 वर्ष बाद भी आज उसे याद किया जा रहा है। अरे खुद के पिता की मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन बाद भूल जाते हैं, और हम यहाँ किसको याद रख रहे हैं? 2624 वर्ष बाद भी जिसको आज याद रखा जा रहा है, इसका मतलब उनमें कुछ बात है। और वो भगवान महावीर में कुछ विशेष बात नहीं है। अगर विशेष बात होती तो आज पार्श्वनाथ भगवान को भी याद कर रहे होते, लेकिन आज उनको क्यों नहीं याद कर रहे? क्योंकि उनके गुणों की विशेषता है, इसीलिए आज हम भगवान महावीर को याद कर रहे हैं। लेकिन भगवान महावीर, फिर से एक बात कि घटनाओं में जीवन क्यों नहीं है उनका? घटना से आदमी का चरित्र छोटा हो जाता है। आदमी को लंबे समय तक याद रखना हो तो घटनाएं तो कभी याद भी रखी जाती हैं, कभी याद नहीं रखी जाती। कल कितने लोग जन्मोत्सव मनाएंगे? अरे आज तो मना लिया, हो गया बस, कल थोड़ी मनाएंगे, अब खुशियां थोड़ी मनाएंगे। अब सोचो वो 6 महीने पहले से मना रहे हैं और 9 महीने आगे तक मनाते रहेंगे खुशियां, और हमारे लिए अरे अभी क्या, बस 9 बजे तक ही है, बस हो गया। इसके बाद हो लिया, सुबह जन्म हुआ होगा, अब थोड़ी हुआ है जन्म, काम खत्म, अब हमारी छुट्टी, अब हमें कोई काम नहीं करना। इसका मतलब कि हमने उनके जीवन को, सोचो पूरे जीवन को एक घटना में बांध दिया, वो भी एक दिन, और एक दिन में भी कुछ घटनाओं में, कुछ सीमित घंटों में बांध दिया। इसका मतलब वो व्यक्ति, हमें व्यक्ति महान लग रहा है, व्यक्ति के गुण महान नहीं लग रहे। चलिए थोड़ी और जीवन की चर्चा करते हैं। किसी भी, जब हम शास्त्र की बात करते हैं ना, किसी को जीतने से, किसी पर को जीतने से आदमी बड़ा नहीं होता। शस्त्र से किसी को हराया जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनना, शस्त्र से किसी को हराया जा सकता है, लेकिन किसी को जीता नहीं जा सकता। जीता अहिंसा से जाता है। इसका मतलब कि अगर मैं किसी की कंधे पे बंदूक रख के कहूँ कि मुझे 500 रुपये दे या मुझे 1000 रुपये दे, तो वो दे देगा, तो भैया मैं महान हो गया क्या? अरे उसने डर से दिया है, डर से दिया है, उसके दिल में इज्जत नहीं है, उसके दिल में वो अहिंसा के प्रति सम्मान नहीं है, उसने डर के तहत दे दिया आपको। इसका मतलब हम अपने भगवान को, कि भैया उन्होंने सर्प जीत लिया, उन्होंने हाथी को जीत लिया, मतलब हाथी से युद्ध जीत लिया, तो भैया जो युद्ध जीत रहा है उसके अंदर शस्त्र उठाने पड़ते हैं, और शस्त्र से किसी को हराया जा सकता है, जीता नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान महावीर ने अहिंसा की परिभाषा ही बदली, और अहिंसा की परिभाषा बदलने के लिए उनको हिंसा की परिभाषा बदलनी पड़ी, कि हिंसा ये नहीं है कि पर को मारना, हिंसा पर को मारना क्या, और पर को बचाने में अहिंसा नहीं है।
अरे अगर हिंसा अहिंसा समझनी है तो पहले अपने अंतरंग के मोहों को जीतो, अपने अंतरंग के राग को जीतो। पर को कंट्रोल करना, धमकी दे के कंट्रोल कर लेना, डरा धमका के कंट्रोल कर लेना बहुत ईजी है। एक कोई बड़ा व्यक्ति ऊंची आवाज़ में बोले तो भैया सामने वाले को सुनना पड़ता है, चुप हो जाता है बेचारा कि भैया कोई अपना मान दिखा रहा है, कोई धन का घमंड दिखा रहा है, कोई अपना ऐश्वर्य दिखा के कोई कुछ चीज़ कराना चाहता है। ऐसा ही होता है जगत के अंदर। लेकिन इस चीज़ से बड़प्पन नहीं है, उसके लिए सम्मान नहीं होगा। हम उसको महान मानेंगे जो अहिंसा से अपने मोह राग द्वेष इन शत्रुओं को जीतेगा। अगर जीतना है तो क्रोध को जीतो, क्रोध को जीतोगे तो हम वीर कहेंगे, क्रोध को जीतोगे तो वीर कहेंगे, मान को जीतोगे तो अतिवीर कहेंगे, आठों कर्मों को जीतोगे तो महावीर कहेंगे। किसी छोटे से आदमी को जीत लिया कि भैया मैंने, अब सोचो भगवान महावीर से पहले राजा वर्धमान की बात करते हैं। राजा वर्धमान को राजा सिद्धार्थ की संपत्ति स्वयं मिल रही थी, वो राजा थे वहाँ के विशाली नगर के, तो ऑटोमेटिक जो पिताजी के पास है वो संपत्ति ऑटोमेटिक उनके पास आ रही थी कि भैया परंपरा से वो भी राजा थे और ये भी राजा बन जाते। लेकिन उनको राजा बनने में आनंद नहीं आया, क्योंकि भैया पर को जीतने के लिए पर को छोटा दिखाना पड़ेगा, और छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, और ये उनको भाया नहीं, तो भैया उन्होंने राजा बनना भी स्वीकार नहीं किया। बनेंगे तो क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे, महाराजा बनेंगे, और ऐसे राजा वो 3 लोक के राजा बनेंगे। इतने छोटे पद के लिए हमें लड़ाई नहीं करनी, ये विचार उनके मस्तिष्क में शुरू से आ गया था। सारी घटनाओं को देखो, कितना बल था, कितना बल था, अतुल्य बल। वो अतुल्य बल कैसे प्रकट हो रहा है? मतलब देवों को आश्चर्य है, अभी जन्मा हुआ बालक, उसके अंदर कितनी ताकत होती है। आज के जन्मे बालक में हमें कोई किसी को देखने जाते हैं ना, तो कहते हैं भैया तुम्हें अभी पकड़ना नहीं आता, तुम्हें अभी पकड़ने की प्रैक्टिस नहीं है, कैसे उसका सिर पकड़ना है, कैसे उसके हाथ पकड़ने हैं। भैया बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक, ऐसे पकड़ोगे तो भैया तो अभी नहीं देंगे, 5-10 दिन रुक जाओ, थोड़े इसमें मजबूती आ जाए, उसके बाद देंगे। तो तुम्हें थोड़ा सीख लो कैसे किया जाता है। और हल्का सा कुछ हो जाए 10 लोग चिल्लाते हैं, भैया छोटा सा गर्दन लटक जाएगी तो तुम्हें तो पकड़नी आती नहीं। वो सौधर्म इंद्र जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन कहाँ ले गए? पांडव शिला पे, सुमेरु पर्वत पे ले गए। थोड़ी और कल्पना कीजिए, आदिनाथ भगवान के समय में काया बहुत बड़ी थी, लेकिन भगवान महावीर की हाइट हम जैसी ही थी, 7 हाथ की। अब वो 7 हाथ मतलब एक तरीके से हम जैसी, थोड़े से हमसे ऊंचे हो जाएंगे थोड़े से, लेकिन इसी कैटेगरी के अंदर हैं, इससे ऊंचे भी नहीं है, इससे छोटे भी नहीं है, हमारी ही कैटेगरी के। तो मतलब वो भी बचपन में इतने से ही होंगे। और सोचो उस नन्हे बालक को कहाँ ले गए? सुमेरु पर्वत में क्या कराने? नमन कराने। वो जैसे हम छोटे छोटे कलशों से, हमारे यहाँ के कलश छोटे छोटे 1008 कलशों से, और अगर वो एक कलश दिल्ली में हो जाए ना, बाढ़ आ जाए दिल्ली में, सौधर्म इंद्र चकित हो गया, क्योंकि भैया सौधर्म इंद्र भी भाई चकित हो गया कि भैया अभी उसी दिन का जन्म है। हम तो मंदिर भी कितने दिन बाद लाते हैं? 40 दिन बाद। और वहाँ पे तो तुरंत ही भैया माता को चकमा देके हम तो ऊपर लेके जाएंगे और हम सबसे पहले नमन करेंगे, और ऊपर ले गए बराबर। एक अतुल्य बल। सौधर्म इंद्र को शंका हुई, क्या शंका हुई कि भैया इनमें इतने बड़े बड़े कलशों से होगा तो कुछ हो ना जाए, हम तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनाकर आए हैं, क्या जवाब देंगे वापसी जाके। उन्होंने कोशिश की एक बार टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा पैर हिलाकर देखा, हल्का सा, तो भैया सौधर्म इंद्र का मुकुट गिर गया कि भैया इनको जिनको मैं कमजोर समझ रहा था वो बचपन से ही अतुल्य बल के थे, अतुल्य बल के धारी हैं। लेकिन ये बात मैंने उनके बाल्यपन के अतुल्य बल के लिए नहीं सुनाई, जिस अतुल्य बल पे हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे इससे भी उनकी बड़प्पन नहीं है, क्योंकि वो बड़प्पन हमें शरीर का नजर आ रहा है। जैन दर्शन शरीर की ताकत को ताकत नहीं मानता। इसका मतलब हमें इसमें बड़प्पन लग रहा है भगवान महावीर का या बालक महावीर का, तो वो इससे महान नहीं है। वो महान किससे हैं?
वो अपने आत्मा के बल से महावीर हैं, वो अपने आत्मा के बल से वीर हैं, अतिवीर हैं। और सन्मति भी कहाँ से है? वो अपने मति ज्ञान से, अरे अपने गुणों से है, इसीलिए उनके सारे नाम सार्थक होते हैं। थोड़ी सी घटना और उनके जीवन की देखिए। भगवान महावीर, मतलब मैं भगवान महावीर बोल रहा हूँ, उनके पूरे जीवन काल को ही देखना उसके बीच में। सहज खेलते खेलते ही अपने आसपास के लोगों को धर्म सिखा देते थे। आसपास खेलते खेलते में कि भैया बालक हैं, हमें भी कोई आवाज़ देता है घर पे, पहले देते थे कि भैया जोर जोर चिल्ला रहे हैं संभव संभव, तो मम्मी कह रही है कि ऊपर है, ऊपर चले जाओ। ऐसी घटना उनके साथ भी घटी थी। राजा ऋषभदेव या बालक वर्धमान का जो राजमहल था 7 मंजिला था। राजा आदिनाथ का 84 मंजिल था। कितना था? 84 मंजिल। और राजा वर्धमान का 7 मंजिल। अब 7 मंजिल मकान में, क्योंकि बालक है, तो बालक ने एकदम चिल्ला के पूछा कि भैया वर्धमान कहाँ है? तो एकदम मम्मी ने कह दिया ऊपर है। भैया बच्चे तो भागे, लिफ्ट तो होती नहीं थी, आज 7 मंजिल चल के जाना हो। यहाँ अभी क्या है कि भैया वापसी उधर है प्रवचन, भैया इधर ही कर लो, अब वापसी नहीं। 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ने में भी, और बच्चे थे वो तो कहाँ चले गए? 7 मंजिल ऊपर चले गए। भैया वर्धमान तो दिखे नहीं, कहाँ है वर्धमान? पता नहीं। तो पूछा, राजा सिद्धार्थ वहाँ पे थे कि कहाँ पर है? पिताजी से पूछा, कह रहे नीचे है, नीचे। फिर नीचे पहुँच गए, 7 मंजिल नीचे। बालक है, अब आ गया गुस्सा, बच्चों को आ गया गुस्सा कि भैया हमें ऊपर नीचे घुमा दिया आपने। तो कहा कि अरे ऊपर है नीचे है, इसका मतलब कहीं बीच में होंगे। तो भैया वो 4थी मंजिल पे मिल गए। अब 4थी मंजिल पे उन्हें मिले तो कहा कि भैया एक चीज़ बताया करो ना, तुम्हारी मम्मी कह रही है ऊपर है, पिताजी कह रहे हैं नीचे है। तो कह रहे हैं भैया सही तो कह रहे हैं, यही तो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद क्या? उनकी अपेक्षा से देखो तो मम्मी की अपेक्षा से ऊपर है, पापा की अपेक्षा से देखो तो नीचे है। तुम 7 मंजिल चढ़े, लेकिन हर मंजिल पर रुक के देखते तो तुम्हें 7 मंजिल नहीं चलनी पड़ती। इसका मतलब तुम्हारे पास अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे पास अनेकांत और स्यादवाद नहीं है। खेल खेल में समझा दिया। अब सोचो, ये जो हम सभा लगाकर समझ रहे हैं वो चीज़ वो खेल खेल में। तभी एक बात है कि धर्म सभा लगा के नहीं होती है, धर्म जीवन जीने का नाम है। अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो भैया व्यापार करते हुए भी अपेक्षा लगती है। ग्राहक से डील करना हो तो उसको अपेक्षा बतानी पड़ती है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा कर। तो उस समय डील तो याद रहती है, लेकिन उसके समय जो सिद्धांत है वो याद नहीं रहता कि अनेकांत स्यादवाद वहाँ पे प्रयोग हो सकता है। अहिंसा कहीं ना कहीं हम अहिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल तो अहिंसा की परिभाषा ही बदल गई है। गाय की रक्षा में अहिंसा दिखती है, और बकरों की, मुर्गियों की, इनकी हिंसा ही है। मतलब सरकार भी इसको अहिंसा की श्रेणी में नहीं लेती है, भैया उनकी भी रक्षा करनी चाहिए, वो भी कोई जीव है। लेकिन गौ माता के लिए सब खड़े हैं और बकरों के लिए कोई नहीं खड़ा। इसका मतलब सरकार भी इस चीज़ के विरुद्ध है। हिंसा की परिभाषा ही बदल गई है। हम बार बार आज भजन कहते हैं, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है वर्तमान को? वर्तमान को वर्धमान की क्या आवश्यकता है? हिंसा का तांडव तो पहले भी था। मारीची ने कम किया था क्या तांडव? मारीची ने इतने मत चलाए थे तो वो भी तो एक तरीके का तांडव ही था कि इतने अन्य मत चला दिए। और एक तरीके से जनरेशन गैप ही है। सोचो ये जनरेशन गैप, आज हम शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि भैया आजकल बच्चों में जनरेशन गैप है। ये जनरेशन गैप आदिनाथ भगवान के समय से चला आ रहा है। कैसे कि भैया जनरेशन गैप, पिता से जनरेशन गैप समझ में आ रही है, दादा से जनरेशन गैप, उनकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही। तो ये उस समय की बात है कि जनरेशन गैप उनके समय से चला आ रहा है। आज हम पिता से जनरेशन गैप देखते हैं तो भैया ये चीज़ उस समय की है। हम तो अभी क्या बात कर रहे थे, इससे पहले क्या बात कर रहे थे? वर्तमान को वर्तमान की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है वर्तमान को वर्तमान की? विचार कीजिए।
जियो और जीने दो। उन्होंने जो सत्य का मार्ग बताया है, मोक्ष मार्ग किया है, तो वो जब स्वयं में कोई दिखाई नहीं देता है ऐसा बताने वाला। वो तो शुरू से ही थी, हर काल के अंदर थी। हर काल के अंदर एक एक तीर्थंकर क्यों हुए? जिस समय धर्म का लोप हुआ तो अगले तीर्थंकर हुए, उन्होंने फिर धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाया, प्रवर्तित किया आगे। हर समय थी कि वर्तमान को, उस समय वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता नहीं होगी, नेमिनाथ की आवश्यकता होगी। उस समय वर्तमान को नेमिनाथ के बदले में शांतिनाथ की आवश्यकता होगी। अब मतलब आवश्यकता क्यों थी? आवश्यकता अगर हम दूसरे अर्थ में विचार करें कि भाई तांडव बहुत हो गया, सब छोड़िए, दूसरा अर्थ देखिए। वर्तमान को वर्धमान लगाइए अपनी आत्मा, वर्धमान लगाइए अपनी आत्मा, और वर्तमान लगाइए अपना मोह राग द्वेष। अब इससे अर्थ, अब फिर से मैं भजन बोलता हूँ और इस समय अर्थ वैसे लगाकर देखना। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, मतलब वर्तमान में हमारी जो पर्याय कलुषित हो चुकी है मोह राग द्वेष से, उसको पूर्णता, अर्थात वर्तमान पूर्ण है ना, तो उस पूर्णता की आवश्यकता है। हम बार बार जब भी इस भजन को देखते हैं तो बाहर चले जाते हैं पर में, कि भैया आजकल बाहर तांडव बहुत मचा हुआ है, इतने युद्ध हो रहे हैं, शेयर मार्केट डूबती जा रही है, हमारे तो पैसे चले गए, कुछ तो करो। हमें तो वर्तमान की आवश्यकता है, लेकिन इस वर्तमान की, कौन से वर्तमान की आवश्यकता है? जो हमारे मोह राग द्वेष को हर सके। और वो वर्तमान कौन है? वो वर्तमान अपनी आत्मा। तो अपनी आत्मा को किस वर्तमान की आवश्यकता है? आत्मा को आत्मा की आवश्यकता है। यही वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता, ये बात पकड़ में आनी चाहिए। आज बहुत सारे भजन हमने बोले होंगे, मेरे मन मंदिर में आन, आए नहीं ना, तभी थोड़ी आवाज़ में कमजोरी है। चिल्ला के बुला लिया तब नहीं आए, अब आवाज़ धीरे हो गई। मेरे मन मंदिर में आन, बाहर चिल्ला लेंगे। मन तो इतना निर्मल करना पड़ेगा जो आज में, ऐसा निर्मल ही मन नहीं जो आज में। चिल्ला के तो हमने 4 बार बोला था। अब हम कह रहे हैं मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पहली बात तो कथन करने की अपेक्षा समझिए, लेकिन भगवान महावीर आने नहीं वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अवतार का सिस्टम नहीं है। अन्य मत में अवतार का सिस्टम है कि भैया संसार में हिंसा का तांडव देखा तो इन भगवान ने इनका रूप धारण किया और धरती पे अवतरित हुए और उन्होंने कल्याण किया। लेकिन विचार करो, अगर भगवान महावीर आ जाए हमारे बुलाने पे, हमने घर में चौका लगता है ना, तो जो अशुद्ध भी चीज़ें होती हैं उसको भी साफ कर देते हैं, तो हमने अपने कलुषित मन को भी साफ कर दिया और भगवान महावीर आ गए। अब बोलो क्या? अभी तक तो बुला रहे थे, मेरे मन मंदिर में आन पधारो, अब इसके आगे तो बढ़ो, आ गए, अब बोलो अब क्या करेंगे? दुकान पे जाना, टेप काफे। कि हमने भगवान महावीर को बुला तो लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके लिए समय नहीं है। हम पूजन करते हैं ना, तो पूजन के 5 अंग हैं। 5 अंग में से शुरू के 3 अंग क्या हैं? आवाहन, स्थापना और सन्निधिकरण। ये ऐसी बात है कि हम किसी मेहमान को बुलाएं और उसके बाद मुंह फेरें। अब वो आ तो गए, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अब मैं सोचो प्रवचन पीछे देख के करूँ और आपको मेरी पीठ दिख रही हो, तो काम चलेगा? काम नहीं चलेगा। अब सोचो ऐसा ही है कि भगवान महावीर, चलो ठीक है भैया, हर बार इतने समय से मुझे बुलाते हैं, एक बार 2025 में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन इनके पास आ जाता हूँ और आ गए वो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे भाग्य इतने फूटे हुए हैं, हमारा पुरुषार्थ इतना कमज़ोर है कि हम कह रहे हैं कि भैया अब हमारे पास समय नहीं है। इसका मतलब कि भगवान महावीर को मान रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को स्वीकार करने का अपने पास समय नहीं है। भगवान महावीर के जीवन में भी बड़ी विचित्र घटनाएं हुई जो बाकी 23 तीर्थंकरों के समय नहीं हुई थी। भगवान महावीर का समो शरण लगा और 66 दिन तक
दिव्य ध्वनि नहीं घिरी। 66 दिन कम होते हैं? 66 दिन, 2.25 महीने। चलो अब थोड़ा सा कार्यक्रम डिले हो जाए, हल्का सा कार्यक्रम डिले हो जाए तो भैया कैसी व्यवस्था है, व्यवस्था करनी नहीं आती, ऐसा वैसा, लोग चिल्लाने लग जाएंगे। लेकिन 66 दिन तक जिसकी दिव्य ध्वनि, और मैं तो कई बार सोचता हूँ जिस सौधर्म इंद्र की हम इतनी तारीफ करते हैं, वो सौधर्म इंद्र कितना कमज़ोर था कि सो गया, कि उसको याद ही नहीं है। उसको एक मतलब काल लब्धि भवितव्यता ऐसी थी कि उसको याद ही नहीं आ रहा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिर रही है। इसका मतलब पूरी क्लास का अरेंजमेंट कर लिया, टीचर को बुलाया नहीं, पूरी सभा लग गई और टीचर को बुलाया नहीं, इन्विटेशन ही नहीं दिया कि भैया आओ। इसका मतलब वो गणधर की बात कर रहा हूँ मैं, सारी तैयारी कर ली, लेकिन ये दिव्य ध्वनि खिरेगी कैसे? चले गए छुट्टी पे कि हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी तो लोग बड़े आकुलित व्याकुलित होकर गुस्से में, भगवान महावीर तो बोल नहीं रहे, दुकान छोड़कर आए थे, दुकान छोड़कर आए थे, वही तो कह रहा हूँ, दुकान छोड़कर आए थे, काम सब कुछ छोड़कर आए थे, हम तो जा रहे हैं भैया, और हम चल दिए यहाँ से। लेकिन भैया 66 दिन तक विद पेशेंस लोग बैठे रहे कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि घिरेगी। इसका मतलब जो सच्चे हैं उनके लिए 66 दिन भी रुकेंगे। और रेवती रानी जो 25वें तीर्थंकर की बात उस समय हुई थी, उस समय अगर जो पक्का श्रद्धानी होगा वो एक समय नहीं जाएगा। सही तीर्थंकर के में हम 66 दिन तक इंतजार कर लेंगे और गलत के लिए हम एक समय रुकने वाले नहीं है। इसका मतलब हमारा भेद विज्ञान कितना पक्का होना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। वो मैं तो उन जीवों की भली होनहार है, 66 दिन तक बैठे कैसे थे कि कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ चीज़ बोली नहीं जा रही है। यहाँ पे भैया 5 मिनट के लिए सब शांत, अब कुछ नहीं बोला जाएगा, बैठ जाएंगे, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन भैया हम कहते हैं कि हमारे भगवान की मुद्रा ही बहुत कुछ बोल रही है। तो भगवान महावीर जिस समय समोशरण में विराजित हैं, उस समय उनके शरीर की मुद्रा से ही मानो अपार शांति का अनुभव, उनसे कई जीव उसी समय कई जीव सम्यक दर्शन को ग्रहण कर रहे हैं उन्हीं 66 दिनों में, जिस समय भगवान महावीर उपदेश तक नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब हम कहते हैं कि भैया कोई मिलेगा, कोई हमें समझाएगा तो सम्यक दर्शन होगा। भगवान महावीर उस समय कुछ नहीं बोले तो भी लोगों को सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब सम्यक दर्शन होना होगा तो इनके दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन होगा। लेकिन हम इंतज़ार में बैठे हैं कि कब होगा, कब होगा। विचार करने वाली बात है। ये सारी बातें तो भगवान महावीर के जीवन संबंधित हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व से ज़्यादा उसका कर्तृत्व उसको जिंदा रखता है। कर्तृत्व क्या था भगवान महावीर का? भगवान महावीर ने ऐसी कौन सी नई बात बताई जो भूतकाल की 24वीं में नहीं बताई गई थी? कौन सी नई बात बताई? आजकल कोई चीज़ कॉपी कर लेते हैं ना तो कॉपीराइट आ जाता है। हम कोई किताब लिखते हैं ना तो उसके ऊपर एक कोड होता है ISBN। वो कोड क्या करता है कि आप उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करोगे तो हम आप पर केस कर सकते हैं। अब भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ भगवान की बातों को लिया और हूबहू उसी चीज़ को कट कॉपी पेस्ट करके हूबहू वैसे ही प्रस्तुत कर दी। तो कितने महान कॉपी करने वाला महान होता होगा? अरे तो बात तो वही है, अंतरंग से खिली, लेकिन बात तो वही कर रहे हैं। अरे कॉपी ही है, मैं कह रहा हूँ हम कम से कम भगवान महावीर की कॉपी ही कर लें तो भगवान महावीर बन जाएंगे। हमें कॉपी करना ही तो नहीं आता। 24 के 24 तीर्थंकर कर क्या रहे हैं? मारीची की पर्याय ही तो चलती आ रही है। वो समोशरण में नहीं बैठा था क्या? समोशरण में भी उसने भी तो यही बातें सुनी होंगी। हम कह रहे हैं जो भगवान महावीर कह रहे हैं बस उनकी बातों को हूबहू वैसा ही एक्सेप्ट कर लीजिए कि भगवान महावीर का क्या संदेश सबसे बड़ा? ये नहीं है सबसे बड़ा संदेश जियो और जीने दो। ये नारेबाजी के लिए है। समय हो गया है क्या? क्या भगवान महावीर का सबसे बड़ा संदेश क्या है? जियो और नहीं, ये सबसे बड़ा। ये प्रभात फेरी के लिए हुआ होगा, सुबह प्रभात फेरी निकली थी तो सुबह प्रभात फेरी में भगवान महावीर का क्या संदेश, ये वहाँ के लिए है, जी और जी। तो भगवान महावीर का असली में संदेश नहीं है। सोच के देखो, भगवान महावीर ऐसा कह सकते हैं कि
जियो और जीने दो। इसका मतलब हम उनको कितना परेशान कर रहे थे कि उन्होंने आखिरी में आके बोला भैया मुझे जीने दो और तुम जियो। तुम अपने कितना परेशान कर दिया होगा, जियो और जीने दो। इसका मतलब हम किसी को परेशान कर रहे थे कि उनको जीने दो। हम कह रहे हैं भगवान महावीर का सबसे पहला सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो मैं किसी को जीने कैसे दे सकता हूँ जब मैं किसी को मरने नहीं दे रहा हूँ, जब मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ, जब मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे क्या राइट है दूसरे का जीने का या दूसरे का रोकने का? मुझे इसका कोई अधिकार नहीं। तो भगवान महावीर का ये संदेश नहीं है जियो और जीने दो। ये तो ना अगर वास्तविकता देखी जाए तो अंग्रेज़ी मत से लिया गया है। अंग्रेज़ी मत में एक है लिव एंड लेट लिव। अब हमने उसका थोड़ा हिंदी परिवर्तन करके उसको कर दिया कि उनका संदेश क्या है, जियो और जियो। अभी 9 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छा भाषण दिया नवकार मंत्र के ऊपर कि भैया जीतों के माध्यम से बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम किया गया था। सामूहिक रूप से नमोकार मंत्र की चैंटिंग सबने की। उस समय उन्होंने एक श्लोक अपना उठाया जो तत्वार्थ सूत्र के पीछे भी आगे लगा रहता है, परस्पर ग्रहो जीवाना। मैं भी इसका अर्थ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने अर्थ बताया वो अर्थ वास्तविक अर्थ नहीं है। जो उन्होंने अर्थ बताया वो वास्तविक अर्थ नहीं है। देखो उनको तो जो स्क्रिप्ट मिली उन्होंने वो पढ़ दी, लेकिन बात ये है कि हम उनके वक्तव्य से सुनकर प्रभावित होकर ये माने नहीं नहीं यही उसका वास्तविक अर्थ है। कभी और इसकी चर्चा करेंगे कि इसका क्या वास्तविक अर्थ है, कि एक जीव का दूसरे जीव पर क्या है, उपकार है। इसका मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर रहा है। ये सिद्धांत हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और ना तत्वार्थ सूत्र में इसका ये अर्थ है। आवश्यकता ही नहीं है। ये अर्थ का मतलब कलुषित हो गया ये अर्थ। बहुत तरह के अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन उमा स्वामी आचार्य क्या अर्थ निकलवाना चाह रहे हैं वो अर्थ निकालना है ना, जो वक्ता के अभिप्राय को न कहते हैं। तो वक्ता जो कहना चाहता है उनके अभिप्राय से उसका अर्थ ग्रहण करना है, अपने अभिप्राय से उसका अर्थ ग्रहण नहीं करना। इसका मतलब कि जो बातें कही जा रही हैं, मुझे तो कई बार लग रहा था जो बातें कह रहे हैं सामने हज़ारों जैन बैठे हैं। जितनी बातें उन्होंने बता भी दी ना, उतनी बातें जैनियों को भी नहीं पता होंगी जितनी बातें उन्होंने बता दी। उन्होंने बताया कि भैया अरहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 उन्होंने मुनिराज कुछ बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन मैं तो सही करके बताऊं ना, सुना तो मैंने भी है। अब मैं सारी कमियों को थोड़ी बताता रहूँगा, वो छोड़िए। मैं कह रहा हूँ कि जो भी कथन किया जा रहा है उतना भी जैनियों को नहीं पता कि हमारे 5 परमेष्ठी का क्या स्वरूप है। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हम भगवान महावीर की जयंती जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनका क्या उपदेश है, उनका क्या स्वरूप है, उन्होंने अपना जन्मोत्सव कैसे मनाया था। वो उनका जन्मोत्सव वो था कि अब मेरा कभी दूसरी बार जन्म नहीं होगा, तो जन्मोत्सव मना। जन्म तो हमारा भी हुआ था, लेकिन जन्मोत्सव हमारा नहीं हुआ था जब मैं 1 साल कुछ तो बर्थडे पार्टी की थी, छोटी सी पार्टी, 4-5 मतलब कि 50-100 लोगों को बुलाया था। लेकिन वो उसके बावजूद भी वो कैसा है, अगली बार जन्म होगा फिर बर्थडे पार्टी बन जाएगी। लेकिन ऐसा करना है जन्मोत्सव कि अब दूसरी बार मेरा जन्म नहीं होगा। अभी आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, बहुत सारी रथ यात्राएं इस समय निकाली जाती हैं। हमारे यहाँ भी रथ यात्रा होगी, कब है अपने यहाँ? 13 तारीख को है। अरे कबूल नगर की है, आएगी तो। अब मैंने कहा अपनी है तो अपनी मतलब वो अपना नहीं है क्या? यही अपना है क्या? जहाँ भगवान महावीर है वो सब अपना ही है, उनकी विरासत है हम। तो अभी अपनी हमारे यहाँ की रथ यात्रा निकलेगी, तो थोड़ी सी भगवान महावीर के शिष्य हैं ना हम भगवान महावीर जैसा बनना चाहते हैं, तो उन्होंने जैसे सिद्धांत बताए वैसी चीज़ हमें रथ यात्रा में फॉलो करनी चाहिए। सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ 1 मिनट के अंदर। रथ यात्रा निकलेगी। पिछले साल ऐसा हुआ था बलबीर नगर में, अनाउंसमेंट करती थी कि भैया किसी भी तरीके की, महाराज जी ने कर दी थी तो सब लोगों ने उसका अनुशासन पूरी तरह पालन किया था कि कोई भी खाता पीता नहीं चले। और खाता पीता कब नहीं चलेगा? जब उसका अरेंजमेंट नहीं होगा। तो
तो कोई भी अपने घर से थैला भर के लेकर ना आए कि नहीं, भर के तो लेकर नहीं आते, खाली लेकर आते हैं और भर के लेकर जाते हैं कि भगवान महावीर, क्योंकि सोचो भगवान महावीर का रथ सबके आगे, घर के आगे से निकल रहा है और आगे से निकल रहा है और हम झूठे मुंह चले और कहें कि हम भगवान महावीर के शिष्य हैं, हम भगवान महावीर जैसा बनना चाहते हैं, तो भैया यहाँ पे बड़ी विरोध नज़र आता है। तो अगर कोई बांट रहा हो, पहली बात तो उसकी अनुमोदना ना करें, खुद भी ना लें और खुद भी प्रस्तुत ना करें, यही वास्तविकता होगी और यही उनके स्वरूप सिद्धांतों को समझेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन प्रासंगिकता 13 तारीख को है, इसीलिए मैं अभी से इस बात को कह रहा हूँ कि जितने अन्य लोग मिले उनको भी यही कहें कि भैया 1 घंटे बाद है ही, सबका सामूहिक भोज है, सामूहिक भोज में खा लेना। लेकिन अभी झूठे मुंह चलेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, अभिनय होगी, पाप का बंद होगा। इसीलिए खुद भी ना करें, हमारे मंदिर पे भी नहीं होता कोई अरेंजमेंट, अब बोल दिया तो अब वैसे भी नहीं होगा, वैसे भी होता ही नहीं है। क्या जल की बात अलग है कि कोई झूठा मुंह आ रहा है, कम से कम वो तो सही कर ले। कोई झूठा मुंह आ जाए उसके लिए तो जल चाहिए, उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन कोई अन्य चीज़ खाने पीने की कि भाई उन्होंने तो कचौड़ी का अरेंजमेंट किया था, हमें नहीं करनी भैया कचौड़ी का अरेंजमेंट, कचौड़ी घर पे खा लेना, एक कचौड़ी के लिए मरे नहीं जा रहे। कहें तो एक बार कहने दो, पूछेंगे फिर क्यों नहीं किया था, तो कहना कि आओ एक मीटिंग बिठाते हैं फिर बताते हैं क्यों नहीं किया था, उनका भी छुड़वाएंगे फिर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि चीज़ जब सामूहिक रूप में होती है ना, व्यक्तिगत रूप में हम कर लेंगे लेकिन सामूहिक रूप में अपनी किसी प्रकार की अनुमोदना नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी अपनी हम वहीं की बात करें, बोल ही देता हूँ, मुझे कुछ बात नहीं है, हम वहाँ पे जाते हैं उस मंदिर जी, तो उस मंदिर जी में जो बिछाई हो रही है उस बिछाई पे भी नीचे अक्षर बिछे हुए हैं, मतलब आप उल्टा देखेंगे तो नीचे अक्षर है, एक एक अक्षर बीजाक्षर होता है। तो बीजाक्षर पे कदम रखना माने, हमारे घर में ना पहले अखबार यूज़ कर लेते थे कि अखबार पे हमने कोई चीज़ रख ली, मम्मी इतना डांटती हैं अब अखबार पे कोई चीज़ रखने के लिए, भैया ये अंग्रेजी में भी लिखे हैं तो क्या हो गया, हिंदी में भी लिखे हैं तो क्या हो गया, ये जिनवाणी का एक एक अक्षर है। तो भैया हम तो जिस दिन से है उस दिन से उस पर चल के ना जाएं, कम से कम दूर से ही दर्शन कर लें, जो भी परिस्थिति है, नहीं हो तो ट्रांसपेरेंट बिछ जाए, किसी भी प्रकार से हमारे माध्यम से उसकी अनुमोदना नहीं होनी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें लग रहा होगा कि कमी बता रहे हो, बस कुछ तारीफ़ भी कर दिया करो, लेकिन भैया तारीफ़ सब कर रहे हैं, जो इतना मंदिर का काम हो रहा है सर्वश्रेष्ठ काम हो रहा है। आप अन्य मत में कहीं अपने जैनियों के अंदर जितने मंदिर देख लो, सबसे अच्छा अगर कहीं मंदिर बन रहा होगा तो हमारा मंदिर है सबसे सुंदर, और अगर शांति कहीं मिलेगी तो दूसरे के जैनियों के मंदिर में नहीं मिलेगी जितने अपने मंदिर में मिलेगी। अपने भगवान की मुद्रा सबसे सौम्य मुद्रा है, आप बैठेंगे कितनी अपार शांति का अनुभव होगा। जो तारीफ़ की बात है वो तारीफ़ भी है, लेकिन जो छोटी सी करेक्शन हो सकती है वो करेक्शन हो तो थोड़ा और अच्छी तरह हो सकता है। बिछाई हो तो बस ट्रांसपेरेंट हो जाए कि भैया फर्श भी ख़राब ना हो, काम भी हो जाए, सारे काम हो सकते हैं। क्या है कि पैसा भी खर्च हो रहा है और गलत काम भी हो, तो इससे अच्छा पैसा सही जगह खर्च हो। विचार है, अब कह दिया, अगर हो सकता हो तो उस चीज़ को अवश्य कराइएगा। बाकी यही भगवान महावीर की बातों को मानेंगे कि भगवान महावीर की बातों को मान लिया, अब उनकी बातों को स्वीकार ना करें और हम कहें कि हम भगवान महावीर की बातों को मानते हैं, तो ये तो अपने से ही छल हो गया ना, दूसरों से छल नहीं है, हम खुद ही नहीं मान रहे हैं। तो भैया हम भगवान महावीर की बातों को स्वीकार करें, यही सच्ची भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाना है। हम सब भी महावीर बने, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम अविनाशी में आत्मस्वरूप